अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब एंड आई विल बी टीचिंग यू साइंस। कैसे हैं आप सब? चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो लास्ट फ्यू लेक्चर्स हम लोगों ने कवर किया था साउंड एंड हेयरिंग होती क्या है, साउंड की टाइप्स क्या होती हैं, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, और मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था हाउ डू वी हेयर साउंड। हम बिज़ात इंसान कैसे इस आवाज को डिटेक्ट करते हैं, समझते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंसानी कान, ये जो हमारा कान होता है, ये किस तरह से एक वक्त पे एट द सेम टाइम डिफरेंट साउंड्स को डिटेक्ट कर रहा होता है। वो किस तरह से कर रहा होता है, आज हम उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। So this is going to be a very interesting topic कि हम किस तरह से साउंड को डिटेक्ट करते हैं। बोर्ड की तरफ देखिएगा। Our ears are energy changers। हमारे कान एनर्जी को चेंज करते हैं। किस तरह से? साउंड इज एन एनर्जी। साउंड एनर्जी हमारे कान में ट्रैवल करती है, जो कि आगे जाके चेंज हो जाती है इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है? बिफोर आई टेक यू टू द बोर्ड एंड द डायग्राम, मेरी तरफ आप गौर से देखिएगा कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। हम अपने कान को डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में, द आउटर एयर, मिडल एयर एंड द इनर एयर। ये तीन हमारे कान के मेजर हिस्से हैं। इस वक्त मैं आपको चाहता हूं कि आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आउटर एयर पे जरा ध्यान दें कि अल्लाह ने यह कान हमारा किस तरह से शेप किया कि हम बैक वक्त डिफरेंट किस्म की साउंड्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। कैसे होता है ये सारा प्रोसेस? डिफरेंट साउंड्स हर एंगल से हमारे इस कान को आके टकराती हैं, द एयर फ्लैप इसको आके टकराती हैं, और वही साउंड इसको टकराने की वजह से सीधा मिडल एयर के अंदर चली जाती है। अब ये क्या पूरा प्रोसेस हो रहा है? बैक टू द बोर्ड। एयर इनसाइड द एयर कैनाल बिगिंस टू वाइब्रेट। आवाज हवा के थ्रू, ये जो एयर होती है, ये ट्रैवल की अंदर कान के जाके ये वाइब्रेट हो रही होती है। इसकी वाइब्रेशन की वजह से कौन वाइब्रेट करता है? एयर ड्रम। एयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है, बैक टू द बोर्ड, दिस मेक्स द एयर ड्रम वाइब्रेट, और उसकी वाइब्रेशन की वजह से मेकिंग द बोन्स वाइब्रेट। अब ये कौन सी बोन्स हैं, ये मैं आपको डायग्राम के ऊपर जब लेके जाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी आपने सिर्फ इसको इस पूरे प्रोसेस को समझना है, इसको अपने ज़हन में उतारना है। ऑलराइट, ये बोन्स एयर ड्रम की वजह से वाइब्रेट होती हैं। उसकी वाइब्रेशन आगे फर्दर कॉक्लिया के अंदर लिक्विड को वाइब्रेट कर रही होती है। उस लिक्विड की वाइब्रेशन की वजह से नर्व सेल्स इस वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एंड दीज सिग्नल्स ट्रैवल टू योर ब्रेन, और वो ब्रेन डिटेक्ट करता है कि ये किस तरह की साउंड थी। अब इस साउंड के अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरी आवाज, जो आप तक इस वक्त पहुंच रही है। मेरी आवाज आप तक जब पहुंचेगी तो क्या होगा कि ये जो एयर ड्रम है आपका वाइब्रेट करेगा, उसकी वाइब्रेशन की वजह से आगे आपकी 3 बोन्स वाइब्रेट करेंगी। जब वो वाइब्रेट करेंगी तो आगे फर्दर किस में वो वाइब्रेशन ट्रैवल कर रही है? कॉक्लिया के अंदर, द इनर एयर। उसकी वाइब्रेशन फर्दर ट्रिगर्स द नर्व सेल्स, और यही नर्व सेल्स आगे जाके आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आकिब इस वक्त आपसे ये बातें कर रहा है। दिस एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन मिली सेकेंड्स। यह है अल्लाह की हमें दी हुई इतनी खूबसूरत एक नेमत है, जिसके लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है ये, जो कि हम सिर्फ अभी ऊपर से इसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन इट्स अ वेरी इंटेंस एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स
प्रोसेस जो कि मिली सेकेंड्स के अंदर हो रहा है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और हम ये सारी आवाजें सुन रहे होते हैं इन दैट वेरी टाइम फ्रेम। चलते हैं दूसरे बोर्ड की तरफ। नाउ एज यू कैन सी द डायग्राम, अब जरा डायग्राम की हेल्प से हम इसी पूरे प्रोसेस को दोबारा से रिवाइज करते हैं। अगेन, साउंड आपके एयर कैनाल से एंटर हुई, उसने एयर ड्रम को वाइब्रेट किया। नाउ दीज आर द 3 बोन्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये वो 3 बोन्स हैं आपके कान के अंदर जो कि वाइब्रेट करती हैं। अच्छा, अब इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये कॉक्लिया के अंदर जो लिक्विड है ये वाइब्रेट कर रहा होता है, और नर्व सेल्स जो कि आपके ब्रेन से आ रही हैं वो इस सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रही होती है। इन 3 बोन्स का नाम क्या है? हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। नाउ दीज आर द 3 बोन्स। अब ये जो मैं अभी आपको इस वक्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो टर्म्स यूज कर रहा हूं, मेक इट अ पॉइंट दैट यू मेमोराइज देम। आपसे एग्जाम्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, फिल इन द ब्लैंक्स में, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में ये पूरा प्रोसेस या तो पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है वो कौन सी 3 बोन्स हैं जो हमारे कान में वाइब्रेट करती हैं, जिससे कॉक्लिया जो अंदर उसके जो लिक्विड होता है वो वाइब्रेट करता है। सो पे अटेंशन टू ऑल दीज 3 टर्म्स, और all the terms that I'm right now telling you. Again, back to the board. कान एयर ड्रम के अंदर हमारे कैनाल के थ्रू इस वक्त वाइब्रेट किया, वो साउंड जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी, जैसे मेरी आवाज है, मेरी आवाज आपके कान के अंदर जाके एयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये 3 बोन्स हैमर, एनविल एंड स्टीरअप वाइब्रेट करते हैं। उसकी वाइब्रेशन फर्दर ट्रिगर्स द लिक्विड इन कॉक्लिया, और वो वाइब्रेट करना शुरू होता है। और जब वो वाइब्रेट करता है तो फिर नर्व सेल्स आपके इस वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर रही हैं, और बार बार हर मिली सेकेंड इन द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम बार बार ब्रेन को सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि अब ये आवाज है, ये आवाज है, ये आवाज है, और ये मुख्तलिफ आवाजें। मिसाल के तौर पे अक्सर अभी आप जैसे मुझे इस वक्त देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपके इर्द गिर्द सिर्फ मेरी आवाज नहीं होगी, देयर बी अदर साउंड्स एज वेल। अब आपका दिमाग जिस साउंड पे फोकस करेगा, you'll be hearing that sound very clearly. एक टाइम पे हमारा दिमाग एक आवाज पे फोकस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरा ही लेक्चर सुनते हुए आपकी इस वक्त खिड़की के ऊपर एक चिड़िया बोलने लग जाती है। आपका दिमाग एकदम अगर उस पे फोकस करेगा तो you'll be hearing that sound. आप उस चिड़िया की आवाज को सुनने लग जाएंगे। जैसे आप मेरी आवाज आप तक दोबारा पहुंचना शुरू होगी, आपका दिमाग दोबारा आपको यही एक सिग्नल देगा कि देयर इज अनदर साउंड कमिंग इन, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा उसकी प्रायोरिटी है, आप उसको सुनने लग जाएंगे। यह एक अल्लाह की शानदार कुदरत है, एक नेमत है, जिसके थ्रू हम आवाज सुन सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें that we are amongst those who can hear all the types of sounds जो कि हमारा कान सुन सकता है। Now, back to the board. ये तो पूरा प्रोसेस आपने इस वक्त देखा कि साउंड कैसे डिटेक्ट हो रही है। अक्सर आपने सुना होगा, या अगर तो नहीं सुना, so this is going to be a very interesting fact. हमारे कान के अंदर यह हिस्सा जिसे हम सेमी सर्कुलर कैनाल से पहले जो आता है, ये वाला है, इसको हम कहते हैं, ये कैनाल सिस्टम जो है हमारी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। ये वो लिक्विड है इसके अंदर जिसकी वजह से हम बैलेंस करते हैं अपने आप को। बैलेंसिंग से क्या मुराद है? जैसे मैं भी इस वक्त सीधा खड़ा हूं। पीपल who have got infections, very severe infections in this part of the air, और जो इस प्रॉब्लम के अंदर हैं कि उनके ये कैनाल सिस्टम डेवलप नहीं हुए, दे कैन नॉट बैलेंस देमसेल्फ। अक्सर औकात, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, बी केयरफुल व्हेन यू परफॉर्म दिस।
बिकॉज इवेंचुअली इससे आप गिरेंगे या आप गिर सकते हैं। आप जब चक्कर लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो आपका ये जो लिक्विड होता है इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स में, अगेन वो भी घूम रहा होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका बैलेंस आउट होना शुरू हो जाता है। आपका बैलेंस जैसे ही आउट होता है तो आप लड़खड़ा के या चक्करों की वजह से गिर जाते हैं। नाउ अगेन दिमाग आपके इस कान के इस हिस्से को दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में चंद मिली सेकेंड्स के अंदर लेके आता है, सो दैट यू आर एबल टू स्टैंड अप अगेन। बैक टू द बोर्ड। पूरा प्रोसेस मैं आपको एक दफा दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। आवाज आपके एयर कैनाल से ट्रैवल किया एयर ड्रम पे, एयर ड्रम से आपकी 3 बोन्स वाइब्रेट की, उनकी वजह से आपके कॉक्लिया के अंदर लिक्विड वाइब्रेट हुआ और आपके नर्व सेल्स ने उसको डिटेक्ट किया और साउंड का आपको आइडिया हो गया, आप उससे जान गए कि ये साउंड है। दैट्स हाउ दिस सिंपल प्रोसेस इज। अब जो कि मैंने शुरू में बताया था कि मैंने कान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, द आउटर एयर, मिडल एयर एंड द इनर एयर। वो कौन कौन से हिस्से हैं? ये जो कान आप फिजिकली बाहर देख सकते हैं, दैट्स द आउटर एयर। दिस पार्ट is the middle ear and this part is the inner ear. So this is the entire process जिसके through you can detect sound and you're able to understand the sound. Now आपको याद होगा again कि मैंने आपको previous lecture में when I was introducing you sound and hearing, मैंने आपको तारुफ करवाया था sound proofing से भी and about the different types of sound, और हम कौन कौन सी साउंड्स है जो डिटेक्ट कर सकते हैं, वो कौन सी ऐसी पूरे के पूरे वो जो आपको मैंने बताया था द डिफरेंसेस कि हम किस से लेके 20 से लेके तो 20,000 हर्ट्ज की साउंड को डिटेक्ट करते हैं। इसके अंदर वो कौन सी ऐसी साउंड्स है, फॉर एग्जांपल, या इससे कम कौन सी साउंड्स है, इससे ज्यादा कौन सी साउंड्स है जो कि हम नहीं सुन सकते। लेस देन 20 तो हम नहीं सुन सकते, लेकिन मोर देन 20,000 कैन बी वेरी हार्मफुल टू योर एयर। आपके एयर ड्रम के लिए खास तौर पे वो खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब इसके बारे में हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं, एंड द टॉपिक दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस इज नॉइज पोल्यूशन एंड साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग के मुतालिक तो आपको मैंने बताया था, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड नॉइज पोल्यूशन। हम मुख्तलिफ औकात पे ये समझ चुके हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जिसमें से एक सबसे खतरनाक है नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल, लेट्स से इफ यू आर लिविंग नियर द एयरपोर्ट, आपको हर 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद या घंटे बाद जहाज के टेक ऑफ करने की या लैंडिंग की आवाज आती है। दैट्स अ वेरी इंटेंस साउंड which is not good for your ears. ये खतरनाक होती है आपके कानों के लिए, क्योंकि in the long run it will eventually cause you कि आप बेसिकली एक लो साउंड जो कि आप नॉर्मली डिटेक्ट कर सकते थे, आप वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड बाय नॉइज पोल्यूशन। मैं अगर आपसे इस लहजे में भी बात करूं, आपको मेरी आवाज बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी। But people who have been affected with noise pollution cannot hear me talking in this very tone. मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत ऊंची आवाज में बात करनी पड़ेगी। Why? क्योंकि noise pollution की वजह से उनकी सेंस ऑफ हेयरिंग बहुत इफेक्ट हो चुकी हुई है। सिर्फ जहाज का उड़ना या लैंड करना does not only causes noise pollution. आप हेवी इंडस्ट्रीज में चले जाएं, आप फैक्ट्रीज में चले जाएं, वहां पे अब एक एसओपी है, एक बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का प्रोटोकॉल है दैट इफ यू आर वर्किंग नियर मशीन्स व्हिच हैव गॉट वेरी इंटेंस एंड वेरी हाई साउंड, आपने हेडफोन्स लगाने हैं ताकि आपके कानों को वो इफेक्ट ना करे, आपकी सेंस ऑफ हेयरिंग को वो इफेक्ट ना करे। अदर देन दैट, अक्सर औकात रश के अंदर आप स्कूल जा रहे हैं, सुबह के टाइम बहुत रश है, आप अक्सर सुनते होंगे कि जैसे ही आपकी गाड़ी एक सिग्नल पे आके रुकती है,
और सिग्नल ग्रीन होने वाला होता है तो अक्सर लोग हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। अगेन दैट साउंड इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर ईयर्स। ये वो साउंड्स होती हैं जो कि आपकी सेंस ऑफ हियरिंग को कमजोर कर रही हैं। अब मैं एक और बात आप लोगों को यहां पे ताकीद के साथ बताना चाहता हूं और ताकीद भी करना चाहता हूं दैट व्हेन यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक स्पेशली ऑन हेडफोन्स, कीप द वॉल्यूम टू अ मिनिमम। मैक्सिमम वॉल्यूम जब आपके कान में डायरेक्टली जा रहा होता है वो अगेन आपकी सेंस ऑफ हियरिंग को इफेक्ट कर रहा है। एकदम तो कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या होगा कि आप उसी तरह से आपकी भी सेंस ऑफ हियरिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। आप ये कैसे नोट कर सकते हैं? जब आप खुद एक ऊंची आवाज में बात करने लग जाए। मैं अगर आपको इस वक्त ऊंची पढ़ा रहा हूं, दैट डज नॉट मीन कि मेरी सेंस ऑफ हियरिंग इस वक्त इफेक्ट हो गई हुई है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड मी। मगर आपने ये पॉइंट बनाना है कि अगर आप ऊंचा बात कर रहे हैं, अगर आप ऊंची बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि आपकी सेंस ऑफ हियरिंग इफेक्ट होना शुरू हो गई है। बिकॉज हम जब बोल रहे होते हैं, हम नेचुरली उस टोन में बोल रहे होते हैं जो कि हम खुद बड़ी क्लियरली समझ सकें। तो अगर आप ऊंचा बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप जब आहिस्ता बोलेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि आपकी आवाज अगले को नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि आपको खुद मुश्किल हो रही है वो आवाज समझने में, अपनी ही आवाज को समझने में, अपनी ही आवाज को डिटेक्ट करने में। इसलिए आप ऊंचा बोलते हैं। सो मेक इट अ पॉइंट, इफ यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक और इफ यू हैव गॉट हेडफोन्स, प्लीज मेक श्योर कि उसका वॉल्यूम मिनिमल हो। There's a point always in mobile devices, in every device now, जो कि आपको वार्न करता है कि इससे ऊंचा वॉल्यूम आपने नहीं करना, because it is going to affect your sense of hearing. Noise pollution में जहाज, जैसे मैंने आपको बताया, there are many other sounds. आप किसी construction site पर चले जाए, आप एक let's say for example there's an area जहां पे पहाड़ों के अंदर खास तौर पे ब्लास्टिंग की जाती है, पहाड़ों के अंदर बॉम्ब्स की ब्लास्टिंग होती है सो दैट दे कैन मेक रोड्स। अगेन उस एरिया के अंदर भी खास तौर पे पीपल आर एक्चुअली मेड टू फॉलो दिस वेरी स्ट्रिक्ट एसओपी कि आपने हेडफोन्स लगाए हुए हो, क्योंकि ये वो आवाजें हैं, ये वो शोर है जो कि आपकी सेंस ऑफ हियरिंग को इफेक्ट करता है। नाउ नॉइस पोल्यूशन डज नॉट मीन ओनली कि जी वो आवाजें सिर्फ जो कि हमारे कान को या हमारी सेंस ऑफ हियरिंग को इफेक्ट कर रही है, वो आवाजें भी होती हैं जो कि हमें और भी तरीके से इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में जब ज्यादा शोर होने लग जाता है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो आपको टीचर क्या कहती हैं? शोर मत करें। ये जो शोर होता है दैट इज ऑल्सो कॉजिंग न्यूसेंस। वो भी एक अच्छा इफेक्ट नहीं देता, एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देता। मैं आपको जैसे फिट एंड हेल्दी के अंदर चैप्टर में बताया था आपको मैंने उस वक्त भी, हाउ टू स्टे पॉजिटिव एंड अवॉइड नेगेटिविटी अराउंड यू। शोर, ये जो शोर होता है ये भी एक फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी है जो कि आपके अंदर एक एंजाइटी सी डेवलप कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे कान के पास आके हॉर्न जोर जोर से बजाए, मैं एक सिग्नल में खड़ा हूं और मेरे पास आके कोई जोर जोर से हॉर्न बजाने लग जाए, मैं उसको देख के आपको लगता है कि मुस्कुराऊंगा तो नहीं, ना मैं हंसूंगा, बट इट विल मेक मी फील एग्रेसिव। सो दिस इंटायर प्रोसेस जो मैं आपको समझा रहा हूं नॉइज पोल्यूशन के हवाले से, नॉइज पोल्यूशन के मुतल्लिक कि सिर्फ शोर इज नॉट नॉइज पोल्यूशन। हॉस्पिटल के बाहर हॉर्न बजाना, किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल के बाहर हॉर्न बजाना इज ऑल्सो नोन एज नॉइज पोल्यूशन, बिकॉज ज्यादा आवाज या हॉर्न बजाना इसलिए मना करते हैं हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज के बाहर, बिकॉज दैट्स एन एरिया वेयर यू स्टडी, जहां पे आप अटमोस्ट फोकस और ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। हॉर्न और इस तरह के शोर आपका वो ध्यान हटा देते हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीजेस,
बीमारियां हैं उन्हें, उनके ऑपरेशन हुए हुए हैं एक्सेट्रा, आराम कर रहे हैं, और हमारे हॉर्न की वजह से उनका वो आराम खराब होता है. दैट इज नॉइज पोल्यूशन एज वेल. बैक टू द बोर्ड. जैसे मैंने आपको बताया था 0 डेसिबल्स, ये वो टर्म है जो आपको याद होगा, मैंने शुरू में बताया था कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ साउंड इज ऑल्सो मेजर्ड इन अ यूनिट नोन एज डेसिबल्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया था. अब ये किस तरह से मीटर इसको कैसे करता है कि वो साउंड वेव्स को, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो आपको मीटर पे बड़ा क्लियर आ रहा होता है कि इतने डेसिबल साउंड है. अगर वो मीटर मेरी आवाज के करीब आ जाए तो वो डिटेक्ट क्या करेगा कि जी लेट्स से 30 डेसिबल साउंड है इसकी, या 20 डेसिबल इसकी स्ट्रेंथ है इस साउंड की. ना 0 डेसिबल इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ साउंड दैट यू कैन हियर, द क्वाइटेस्ट साउंड, let's say whispering. But 130 are, for example, gun blasts, bomb blasts, and even an airplane taking off and landing. Now ये वो sounds आ जाती हैं जो कि हमारे कान के लिए खतरनाक हैं. Now let's move on to the next board. Now soundproofing, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टूडियोज में, सिनेमाज में की जाती है. नाउ याद करें, साउंड ट्रैवल्स वेरी फास्ट एंड वेरी क्विकली, और बहुत देर तक ट्रैवल करती है किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर. द हार्डर द सॉलिड गेट्स, द मोर द साउंड विल ट्रैवल. अब साउंड प्रूफिंग होती कैसे है? फिर मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोम्स जो कि साउंड्स को अब्सॉर्ब करते हैं. There are different types of fabrics जो कि साउंड को अब्सॉर्ब करते हैं. अब ये साउंड प्रूफिंग का जो पूरा प्रोसेस है ये किधर किया जाता है? स्टूडियोज में, ताकि उस स्टूडियो को एक्चुअली आइसोलेट कर दिया जाए शोर से, और वहां पे आराम से रिकॉर्डिंग की जा सके, वहां पे आराम से कोई शूटिंग की जा सके. जितने ये जो शूटिंग और प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जहां पे ऐसे रूम्स हैं, वहां पर पूरे के पूरे स्टूडियोज को साउंड प्रूफ किया जाता है. किस तरह से? बोर्ड की तरफ देखिएगा. सॉफ्ट फोम्स, वेडिंग एंड फैब्रिक्स. ना इसके अंदर भी बड़ी इकसाम आ जाती हैं. कोई बहुत हाई क्वालिटी हो जाती है, कोई मीडियम क्वालिटी हो जाती है. दैट डिपेंड्स कि किस तरह का वो स्टूडियो है या किस तरह का वो सिनेमा है, हमने उससे किस तरह का काम लेना है. द हाईएस्ट क्वालिटी दैट यू विल फाइंड इज ऑलवेज इन अ स्टूडियो. क्या होता है कि जी फॉर्म को आप उस फैब्रिक से, स्पेशल फैब्रिक्स के थ्रू उसको लपेटते हैं, और फिर उसको वॉल्स के अंदर उसको फिट करते हैं, और उसके साथ साथ मजीद कवरिंग करते हैं, सो दैट साउंड इसके अंदर ही अब्सॉर्ब हो जाए. जैसे कि अगेन एज ए सेड कि साउंड ट्रैवल कर रही होती है सॉलिड्स के अंदर से बहुत तेजी की स्पीड के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था कि आप अगर दरवाजे पे ग्लास लगाएंगे और सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ी क्लियरली आवाज आने लग जाएगी. आप दरवाजे के साथ कान लगाएंगे तब भी आपको आवाज आ रही होगी. व्हाई? बिकॉज हवा के अंदर तो साउंड इस तरह से ट्रैवल नहीं कर रही, लेकिन वो दरवाजा चूंकि सॉलिड है उसमें बहुत तेजी से करेगी और बहुत क्लियरली कर लेगी, इसलिए आप बड़ी क्लियर साउंड्स को डिटेक्ट कर लेते हैं. बैक टू द बोर्ड. लुक एट दिस. साउंड्स ट्रैवल मच क्विकर इन सॉलिड्स देन इन एयर, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. नाउ सॉफ्ट फोम्स, वेडिंग, फैब्रिक्स, दे ऑल अब्सॉर्ब साउंड्स. मूवीज के अंदर इट्स अ फनी थिंग, आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों ने अगर किसी को पकड़ा हुआ है या जकड़ा हुआ है, उसको रस्सियों से बांधा हुआ है और वो शोर मचा रहा है, तो उसके मुंह में क्या डाल दिया? कपड़ा डाल दिया. अब आ कर रहा है लेकिन साउंड नहीं निकल रही उसकी. सो कैन वी अज्यूम कि क्या इस फैब्रिक की वजह से वो साउंड अब्सॉर्ब होगी उसकी और वो शोर नहीं कर सका? नाउ दीज आर द पॉइंट्स दैट आई वांट यू टू सर्च. अगेन, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द बुक्स. बुक्स के अलावा एक्सप्लोर करें हमारा कान कैसे साउंड को डिटेक्ट कर रहा है, उसमें और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं. एज ए सेड कि हम तो सिर्फ अभी बेसिक राइट फ्रॉम द टॉप बहुत ही ब्रीफली इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं.
but there are very complex processes involved. I want you to go through those diagrams, through those videos, कैसे हमारा कान साउंड को डिटेक्ट कर रहा है. हम अब इसके अंदर इसके अलावा मजीद नॉइज पोल्यूशंस में क्या क्या होता है, क्या उसकी सोर्सेज है, किसको हम टर्म करते हैं कि ये नॉइज पोल्यूशन है, ये सब आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर, स्टडी इट, बिकॉज ये सारे के सारे टॉपिक्स चाहे वो बुक के अलावा भी पढ़े, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर टेस्ट, और आपको क्वेश्चंस समझने में भी आसानी होगी. और जब आपको ज्यादा अच्छा समझ आता है, दैट मीन्स यू विल बी वेरी एक्साइटेड when you perform those exams, when you are going through those tests or quizzes, you will enjoy them. Now, before I end this lecture, I'll repeat what I always tell you in all the lectures. Science सिर्फ आपकी इस कोर्स बुक से रिलेटेड नहीं है. Science is a vast topic. साइंस को इस बुक के अलावा भी आपने पढ़ने की कोशिश करनी है. Whenever you get the time, YouTube पे वीडियोस देखें. हाउ डू वी डिटेक्ट साउंड्स, आपको पूरा प्रोसेस वीडियो के अंदर आएगा. जैसे मैंने तो आपको इस वीडियो के अंदर डिफरेंट पिक्चर्स दिखा दी, मैंने आपको इस अपने इस लेक्चर के अंदर प्रोसेस समझा दिया, बट यू विल एंजॉय इट फर्दर मोर जब आप इसको मजीद समझेंगे और देखेंगे. इसके साथ यहां पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय साइंस. अल्लाह हाफिज.